नमस्कार पशुपालन भाइयों। आज का टॉपिक में एक भैंस या गाय जनते हैं ना, तो वो नया पाड़ी का कैसा ख्याल रखना है और कौन सा टीकाकरण का मैंडेटरी रहता है और उनके पेट में कीड़ों से पाड़ियों को कैसा बचाना है। जैसे एक पाड़ी का जन्म होता है तो तुरंत ही उसका पीछे पैर पकड़ के उसको अपसाइड डाउन पोजीशन में ला लिए, ताकि उसके नॉस्ट्रिल यानी नाक में से कुछ म्यूकस और माँ के एमनियोटिक फ्लूइड है तो भी चले जाता है, जिससे वो काफ यानी पाड़ी आराम से सांस लेना शुरू कर देती है। और दूसरा, आप तुरंत ही आधा घंटे के अंदर अंदर माँ के दूध यानी कोलोस्ट्रम वही पहला मिल्क पिलाने की कोशिश कीजिए। वो मिल्क से इन्हें रोगों से फाइट करने का ताकत मिली जाता है। और माँ और बच्चे के बीच में संबंधित जारी रखने के लिए बच्चे को यानी पाड़ी को माँ के आसपास रखिए। चलिए अब जानते हैं कि नया नया पाड़ियों में यानी यंग काफ में होने वाली दो खतरनाक बीमारियाँ। इसमें फर्स्ट आता है काफ स्कोर्स, यानी जो भी पाड़ी 1 महीने के अंदर की एज की रहती है वो अपना माँ का दूध को प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, और इसी समय में उसको एंटीराइटिस यानी आंतों का इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे उसको दस्त लगना शुरू हो जाता है। जो भी वो गोबर निकलता है ना, वो बहुत ही बदबू का होता है। ये टाइम में अगर हम इन्हें ख्याल नहीं दिया तो ये मरने का भी संभावना बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो हमें बचे कैसे इसे? आप तुरंत ही माँ का दूध देना थोड़ा कम कीजिए और इसको परोरल यानी बाहर से इलेक्ट्रोलाइट्स का पाउडर पानी में मिक्स करके दे सकते हो। और सेम टाइम में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन ऐसा एंटीबायोटिक्स को भी पानी से दे सकते हो। और सेम टाइम में आपको इंट्रावीनस फ्लूइड्स यानी सेलाइंस भी चला दिए तो इसके लिए बहुत ही उपयोग बन जाते हैं। काफ बच जाने की संभावना भी बहुत ही ज़्यादा रहती है। अगर एक टाइम में अपना रिस्पॉन्स थोड़ा लेट भी हो गए समझो, काफ जरूरी मरने का बहुत ही चांसेस होते हैं। दूसरा खतरनाक टेटानस यानी धनुर्वात, जिसमें 4 ही पैर और पूरा उसका मुंडी सर पूरा हिल जाते हैं, एकदम टाइट पकड़ लेते हैं, क्योंकि टेटानस टॉक्साइड में नर्वस सिम्टम्स बहुत ही प्रोमिनेंट रहते हैं। इसमें भी हमें काफ को बचाने के लिए टाइमली ट्रीटमेंट देना है, एंटीबायोटिक, पेन किलर्स और ज़रूरत पे सेलेंस का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट, अपने को टेटानस टॉक्साइड का वैक्सीन काफ का बर्थ होते ही 1 महीने के अंदर एक बार ले लिया तो बहुत ही सेफ रह जा सकते हैं। पहाड़ियों में पेट में कीड़े होने से भी बहुत ही मृत्यु हो जाते हैं, और इससे बचने के लिए हमें टाइमली डिवॉर्मिंग करना बहुत ही ज़रूरी पड़ता है। और यहाँ पर एक दो ऐसा दवा है जो ज़्यादातर लोगों इस्तेमाल करते हैं। पहला पोजीशन में आता है पाइपरजिन एडिपेट साल्ट। ये दवा पहाड़ियों की उम्र 1 हफ्ते आते ही 6 महीने तक हर एक महीने में एक बार 1 ml 3 किलोग्राम के वेट के हिसाब से दे सकते हो। और दूसरा अल्बेंडाजोल के नाम की दवा भी 1 ml 4 किलो के हिसाब से 6 महीने तक हर एक महीने आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपके पहाड़ी का आरोग्य और उसके बढ़ावत में भी बहुत ही बड़ा ऊंचाई दिखने को मिल जाती है। नए नए पहाड़ियों के लिए खासकर एक 4 से 5 तरह के टीकाकरण करना बहुत ही मैंडेटरी बन जाता है। उसमें से सबसे पहला फुट एंड माउथ डिसीज़, जो पहाड़ी का उम्र 4 महीने आते ही पहला डोज दिला सकते हो, और हर एक साल में इसको रिपीट करना पड़ता है। और दूसरा हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया, 6 महीने की उम्र आते ही इसका पहला वैक्सीन करना पड़ता है, और हर एक साल इसे भी रिपीट करना पड़ता है। और 6 महीने की उम्र में भी वाइट एनिमल यानी गाय की पहाड़ियों में BQ ब्लैक वाटर नाम के वैक्सीन को देना बहुत ही ज़रूरी है। इसे भी आपको हर एक साल में रिपीट करना पड़ता है। और जैसे हम पहले डिस्कस करे हुए, टेटानस का टीका भी 1 ml 1 महीने के अंदर की एज में ही दिलवा दे सकते हो, जिससे आपके पहाड़ी को धनुर्वात यानी टेटानस से बचाने की बहुत ही संभावना बन जाती है। पशुपालन संबंधित और भेड़ बकरियों के पालन संबंधित ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।